मुझसे इतना है गिला। आखिर कब तक अपने कमरे में यूं छुप कर बैठी रहोगी? पता तो चल ही गया होगा ना कि वो आया है। कौन? आप किसकी बात कर रही हैं? वही तुम्हारा चाहने वाला रामिस। आप मुझसे इस तरह बात मत कीजिए प्लीज। क्यों? क्यों ना करो? तुमसे शादी करना चाहता है। आप मुझसे क्या चाहती हैं? कम से कम इतना ख्याल तो कर लें कि मैं आपकी तरह एक लड़की हूँ। कभी आपकी अम्मी मुझे किसी अनजान आदमी से मिला देती हैं और कभी आप। कुछ तो खुदा का खौफ करें, मैं आपके भाई की बेवा हूँ। अच्छा बस बस, ज्यादा मुझसे ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम उसे खुद इनकार करोगी या फिर मैं उससे खुद कहूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। आपका जो चीज चाहे आप कीजिए, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी, तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी। किससे क्या ना कहूँ? रामिस से। और किससे? उससे भी ये हरगिज मत कहना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अगर तुमने उसे ऐसा कह दिया तो वो अम्मी जान को राजी कर लेगा मुझसे शादी करने पर, और फिर वो जल्दबाजी करेगा जैसा कि मैं नहीं चाहती। देखिए हफ्सा, बेहतर होगा कि अगर आप मुझे इन सारे मामलात से दूरी रखें। कौन किससे शादी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी वालदा को कोई रिजर्वेशंस हुई तो? क्यों? उनको क्यों एतराज होगा? क्या इससे अच्छा भी कोई रिश्ता मिल सकता है उन्हें? लाखों में एक है वो। नहीं, मैं एतराज की बात बिल्कुल नहीं कर रहा बेगम साहिबा। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उन्हें भी तैयारी के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। अच्छा, तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते कि इतनी जल्दी आप खुद नहीं चाहते? बल्कि आप तो चाहते ही नहीं है ना। हफ्सा, जबान संभालो। लड़कियां इस किस्म के मामलात पे नहीं बोला करती। आप मेरी जिंदगी किसी और के साथ डिस्कस कर रही हैं और मेरे बोलने पर पाबंदी लगा रही हैं। एक बात याद रखिएगा, मैं अपनी जिंदगी के फैसले किसी और को हरगिज नहीं करने दूंगी। हफ्सा, हफ्सा, क्या किया तुमने? तुम मुझसे बिल्कुल ठीक समझे। मैं आपसे दुश्मनी पर उतर आई क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। इसलिए जैन से शादी करने के लिए आपकी क्या किसी की भी जरूरत नहीं है मुझे। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी शादी मेरे भाई के कातिल से हो। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें समझने में गलती की, बहुत बड़ी गलती। मुझे लगता था कि तुम मोहब्बत करती हो तो मोहब्बत को पहचानती भी होगी, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ अपनी इज्जत है ना और कमर में उस मिडिल क्लास लड़के से शादी करना चाहती हो। और अगर ऐसा है ना तो मैं भी देखता हूँ कि कैसे करती हो तुम जैन से शादी। मुकाबले को उतर आई हो ना तुम, तो अब मुकाबला जरूर होगा। अगर आप मेरी बात माने तो हफ्सा की बात मानकर उसकी शादी उस लड़के से कर दें जिससे वो करना चाह रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप जानते भी हैं इसका अंजाम क्या होगा। बेटे को तो हम पहले ही खो चुके हैं, अब बेटी को भी इन्हीं अंदेशों की नजर कर दें। आप दोनों में से किसी एक को तो जिद तोड़नी पड़ेगी। औलाद जब जवान हो जाती है ना तो उसकी बात माननी पड़ती है। जलाल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप हफ्सा की नासमझी और बेअक्ली को सपोर्ट करने पर उतर आए, और जो फैसला मैं करना चाहती हूँ उसे आप मेरी जिद समझ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं समझती थी आपको हरगिज़ भी।
अस्सलाम वालेकुम। बैठो। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अब मैं नहीं, कुछ खास नहीं। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। गुड। जानता हूँ तुम मोहब्बत करते हो अफसा से, शादी करना चाहते हो उससे, अपनाना चाहते हो उसको, लेकिन क्या ये बात तुमने अपने वालिदैन से शेयर की है? नहीं सर, मैंने अपने वालिदैन से इस बारे में कोई भी बात नहीं की है। आई थिंक जैन, तुम्हें सबसे पहले अपने वालिदैन को एतमाद में लेना चाहिए। शादी ब्याह लड़का लड़की की नहीं होती, बल्कि दो खानदान भी मिलते हैं। एटलीस्ट उन्हें पता हो, उनकी रजामंदी शामिल हो। आप ठीक कहते हैं सर, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे माँ बाप मेरी कोई बात टालेंगे नहीं। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। बाय द वे, आज आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? जैन, बेगम जलाल इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। वो किसी कीमत पे इस रिश्ते को नहीं कबूल करेंगी। बात पूछूं तुमसे? जी सर। फर्ज करो कि अगर तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते को कबूल नहीं करते, तो क्या फिर भी शादी करोगे उससे? मैं उनको मना लूंगा, वो मान जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और सारी जिंदगी बेगम जलाल की मुखालफत को भी सह लोगे? एक बार शादी हो जाएगी तो वो भी इस रिश्ते को कबूल कर लेंगी। आई होप, आई विश ऐसा ही हो, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखनी पड़ेगी कि सारे इख्तियारात की मालिक बेगम जलाल है। अगर वो ना मानी तो यू आर इन अ बिग प्रॉब्लम। आप यहाँ मेरे कमरे में? एक जरूरत खींच लाई है। मैं आपकी कौन सी जरूरत पूरी कर सकती हूँ? उस दिन तुमसे जो लड़का मिलने आया था। मुझसे कोई लड़का मिलने के लिए नहीं आया था, और ये बात आप भी जानती हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं जो तुम कह रही हो ठीक कह रही हो कि वो तुमसे मिलने नहीं आया था। लेकिन अगर तुम ये मान लो कि वो तुमसे ही मिलने आया था तो? हरगिज़ नहीं। मैं ये नहीं मानूंगी क्योंकि ये सच नहीं है। हम जानते हैं कि ये सच नहीं है, लेकिन तुम्हें ये सच करके दिखाना होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि तुम्हें ये भी मानना होगा कि तुम और वो लड़का ज़ैन एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। अगर तुम ये बात मान लोगे तो हम तुम्हें पुलिस और सजा दोनों से बचा लेंगे। और अगर मैं ना मानूं तो हम तुम्हारी जिंदगी को दोज़ख बना देंगे। अपने मकसद के लिए आप अपने बेटी का खून भी माफ कर सकती हैं, और भूल सकती हैं कि जवार को जहर देके मारा गया था। जवार अब इस दुनिया में नहीं रहा, और अपनी बेटी को मैं उस रास्ते पर हरगिज नहीं जाने देना चाहती जो सीधा जहन्नुम में लेकर जाता है, और ये मैं करके रहूंगी। एक ऐसा गुनाह जो मैंने किया ही नहीं है, मैं पहले ही उसकी सजा भुगत रही हूँ, और आप मुझसे फिर एक ऐसा गुनाह करा रही हैं जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। चाहो या ना चाहो, मगर तुम्हें ये मानना होगा। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, हम इनकार नहीं सुनेंगे। कितनी अजीब बात है ना, खुद फांसी पे लटकी हुई लड़की से किसी की जिंदगी की भीख मांगी जा रही है। तुम तो वैसे भी जिंदगी जीने का हक गवा चुकी हो, तो मान लो ना बेगम जलाल की बात। वैसे भी अगर इससे बच निकलोगी तो एक और इल्जाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? शची की नजरों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो।
लेकिन बन ऐसे रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं हो। अंजला, इस घर में ना तुम्हारे लिए कदम कदम पर मौत की खाई और कुएं हैं। एक से बच निकलोगी तो दूसरा तुम्हारे लिए रेडी है। जिस लड़की ने शादी की पहली ही रात अपने शौहर का खून कर दिया हो, उसे जीने का हक नहीं है। कायदे से तो आप लोगों को हमारे गरीब खाने पे आने चाहिए था, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मुझे खुद आना पड़ा। आप जानते हैं कि मेरी बेटी हफ्सा और आपका बेटा जैन साथ पढ़ते हैं। ये बच्चे आजकल अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करना चाहते हैं। हम माँ बाप तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रह गए। जी दुरुस्त कहा आपने। दरअसल जैन हमारा एक ही बेटा है। अब जैन की जो खुशी है वो हमारी भी खुशी है। बस फिर तो बात ही खत्म। मैं किसी दिन अपने घर पे एक दावत रखता हूँ और बाकी की फॉर्मेलिटीज हम वहां पूरी कर लेंगे। बस मैं जरा अपनी बेगम से बात कर लूँ। हाँ ये बहुत जरूरी है। फिर मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। और अगर इनकी बेगम ना मानी तो? अब जो भी हो, जलाल साहब इतने बड़े आदमी हैं, वो खुद चलकर हमारे घर आए। बस जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। तो क्या माँ की मर्जी के बगैर शादी हो जाएगी? क्योंकि जैन बता रहा था कि उस घर में सिर्फ लड़की की माँ की चलती है। जलाल साहब कहकर गए हैं तो वो अपनी बीवी को मना लेंगे ना। देख लीजिए, बाद में कोई परेशानी ना हो। अरे भाई खामखा के वसवसे क्यों पालती हो तुम? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। मैं जो चला तेरी राह में, जाने कैसे गुम हुआ इस मैं आपसे दुश्मनी पर उतर आई क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। इसलिए जैन से शादी करने के लिए आपकी क्या किसी की भी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी शादी मेरे भाई के कातिल से हो। लेकिन अगर तुम ये मान लो कि वो तुमसे ही मिलने आया था तो हम जानते हैं कि ये सच नहीं है, लेकिन तुम्हें ये सच करके दिखाना होगा। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, हम इनकार नहीं सुनेंगे। जी 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 हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। तो फिर क्या सोचा तुमने? तुम्हारी इस खामोशी को क्या समझूं मैं? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाऊंगी। जो फैसला अब तक मैं किसी वजह से नहीं कर पा रही थी, तुम्हारी इस खुदसरी की वजह से मैं तुम्हारा केस पुलिस को दे दूंगी। फिर वो खुद ही तुमसे उगलवा लेंगे कि तुमने मेरे बेटे को किसके कहने पर जहर दिया था। आपकी बात मानने की सूरत में मेरे साथ कैसा सलूक किया जाएगा ये भी बता देती तो अच्छा होता। होशियार तो हो तुम, ये जानती हो कि इस घर में रहने के लिए इसके बाद कोई जवाज नहीं बचेगा तुम्हारे पास, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम इसी घर में रहोगी, तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा रामिस और हफ्सा की शादी तक मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भेज दूंगी दूर, लेकिन रहोगे मेरी हिफाजत में। अगर हफ्सा इसके बारे में पूछूं तो क्या कहूँ? उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और जैन के दरमियान क्या चल रहा है। समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? अच्छा, तो तुम समझी नहीं हो।
मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हमजा छोड़ो, बताओ मुझे कि क्या चल रहा है तुम्हारे और जैन के दरमियान। छोड़ो उसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। और आप कौन होते हैं? हाँ, ये हमारे घर का मामला है। किसी की जान लेना किसी के घर का मामला नहीं हो सकता। इस बेचारी को कमजोर समझकर सबका जोर इसी पे चलता है। अपनी माँ से जाके क्यों नहीं पूछती जो तुम्हारी और जैन की शादी रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं? आप जानते क्या है, इसी ने मेरे जैन को बलखलाया है। मीठी मीठी बातें करके इसी ने उसको फंसाया है। इसका बस चले तो ये मुझे जीते जी भी मार देगी, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बस एक लफ्ज और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, एक लफ्ज भी। क्यों? चाहते हैं इसे? शादी करना चाहते हैं इससे? हाँ? इस तरह खुद को थकाने और अपनी शिकस्त का बदला किसी और से लेने से क्या समझती हो तुम? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? ये तो जैन को जानती तक नहीं है। ये सब तुम्हारी माँ का किया हुआ है। अकल से काम लो। जैन से सच जाना है तुमने? पूछा है उससे? क्यों पूछूं मैं उससे, जबकि इसने खुद कबूल किया है कि ये जैन से मिली थी। बस इतनी सी मोहब्बत करती हो तुम जैन से? तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं है कि मोहब्बत में एतबार ही सब कुछ होता है। तुम क्या मोहब्बत करोगे? क्यों जिद कर रही हो? जाकर कह क्यों नहीं देती अपनी माँ से कि तुम्हें उनका फैसला मंजूर है? ठीक है, शादी करोगे मुझसे? बताओ मुझे, करोगे शादी? मुझसे